हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय के साथ संस्कृत को अनिवार्य रूप में सम्मिलित किया गया है। तो कक्षा 11 व 12 हेतु संस्कृत प्रबोधिनी नाम से पुस्तक लगाई गई है। इसी पुस्तक से को हम लेकर आज उपस्थित हुए हैं। आज हम कक्षा 12 की इस पाठ्य पुस्तक से जो प्रथम पाठ है नीति सौरभम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। ये पद्य है, इसमें श्लोक दिए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने पहले पाठ, जिसका नाम है नीति सौरभम। नीति सौरभम मित्रों, जो नीति रूपी सौरभ को हम नीति सौरभम कहते हैं। ये प्रथम पाठ है कक्षा 12 संस्कृत प्रबोधिनी का। इसमें क्या बताया गया है, ये पाठ का परिचय हम सबसे पहले कर लेते हैं। मित्रों, जीवन को व्यवस्थित और सदाचार पूर्वक जीने का नाम ही नीति है। अर्थात हमें जीवन में कब कौन सा कार्य किस प्रकार से करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किसको करने में देश, समाज और व्यक्ति का कल्याण निहित है और किसको करने से विनाश निश्चित है। इसी प्रकार की औचित्यपूर्ण बातों का चिंतन ही नीति के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें इन करणीय और अकरणीय बातों का ज्ञान कराया। इन्हीं विद्वानों को नीतिकार कहा गया है। मनु, याज्ञवल्क्य, विदुर, भर्तृहरि और चाणक्य ऐसे ही कुछ उच्च कोटि के नीतिकार रहे हैं। मित्रों, नीति सौरभम, नीति रूपी सौरभ जो ये पाठ है, इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में 5 श्लोक दिए हैं और इसके प्रथम जो श्लोक है उसमें चाणक्य नीति से वो लिया गया है। द्वितीय जो श्लोक है विदुर नीति से, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो श्लोक हैं भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। पहले श्लोक में मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। द्वितीय में विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है और तीसरे जो श्लोक है उसमें महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन आया है। चौथे श्लोक में उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के व्यक्तियों का अंतर बताया गया है तथा अंतिम 5वें श्लोक में अन्योक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, अधम से नहीं, यह समझाया गया है। तो मित्रों, आइए नीति सौरभम के जो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, उच्च कोटि की जिसमें शिक्षा दी गई है, उनका हम अध्ययन करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, हे जीव्य कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे, मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रिय। मित्रों, सबसे पहले इसके जो अर्थ हैं, शब्दार्थ, उसको हम समझ लेते हैं। हे जीव्य, जीव्य यहाँ जीभ के लिए क्या गया है। सबके पास जीभ है और जीभ से ही हम, ये हमारी जबान है, इससे हम बोलने का काम करते हैं। तो हे जीव्य, हे जीभ, कटुक स्नेही, कटुता स्नेह रखने वाली, जो हमारी जीभ है उसको कटुता से स्नेह रखने वाली, यानी कि कड़वा बोलने से प्रेम रखने वाली बताया गया है। मधुरम, मधुरम होता है मधुर, मीठा, किम ना भास से, क्यों नहीं बोलती हो, अर्थात मीठा क्यों नहीं बोलती हो, हितकारी क्यों ना बोलती हो। मधुरम वद, मीठा बोलो, कल्याणी हितकारी, लोको अयम, यह संसार, लोक प्लस अयम, लोक धन अयम, यह संसार, मधुर प्रिय, मधुरता प्रिय है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, संस्कृत भावार्थ इस प्रकार से हो सकता है मित्रों कि हे कटुक प्रिय जीव्य त्वम मधुरम किम न वदति,
हे कटुक प्रिय जिह्वः त्वं मधुरम किमर्थम न वदति, अर्थात त्वं सदैव कटुवचनम एव वदसि त्वया मधुर वचनम वक्तव्यम। कैसे वचन बोलने चाहिए? मधुर वचन बोलने चाहिए। हे कल्याण प्रदायिनी त्वं मधुरम वद यत अयम लोकः कटुवचनम न आद्रियते सर्वेश्मै मधुरम वचनम प्रियम लगति। इसका आपने पहले भी श्लोक पढ़ा होगा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने में दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर जो सिंपल सा साधारण सा इसका अर्थ है कि हे जिह्वे कटुक स्नेही, हे कटुता को स्नेह करने वाली जीभ, मधुरम किम न भाससे, तुम मधुर क्यों नहीं बोलती है? तुम मधुर क्यों नहीं बोलती है? हे मधुरम वद कल्याणी, हे कल्याण करने वाली मधुर बोल, मधुर वचन बोल, मीठे वचन बोल, क्योंकि लोकोयम मधुर प्रिय, यह संसार मधुरता को प्रेम करने वाला है। अर्थात मित्रों, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। हे कटुक वचनों को चाहने वाली जीभ, तू मधुर वचन किस लिए नहीं बोलती? अर्थात तू सदैव कड़वा वचन ही क्यों बोलती है? तेरे द्वारा तो मधुर वचन कहे जाने चाहिए, तेरे द्वारा मधुर वचन कहे जाने चाहिए, तेरे द्वारा तो मधुर वचन ही बोलने चाहिए। हे कल्याण प्रदान करने वाली, तू मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार क्या है? कटु वचन बोलने वालों का आदर नहीं करता है, सभी को मधुर वचन ही प्रिय लगते हैं। इसलिए मधुर वचन बोलने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, दूसरे श्लोक में चलेंगे। मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा जो बताने का तरीका है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। दूसरा श्लोक है, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितं परे, कृत्यम एवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक ये हमारी ये प्रस्तुत श्लोक जो है महात्मा विदुर द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ विदुर नीति से लिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में, संस्कृत प्रबोधिनी में। अच्छा, इसमें जो है कार्य पूर्ण होने से पहले जिसके मंतव्य को कोई नहीं जान पाता, मतलब आपने मन में सोचा है कार्य, और कार्य पूर्ण करने होने से पहले जिसके सोचे हुए कार्य को कोई नहीं जान पाता, वही लोग विद्वान होते हैं। इसमें ये बताया है, इस रूप में प्रस्तुत श्लोक में विद्वान को परिभाषित किया गया है। अब किसी ने कुछ कार्य सोचा है और उसको सब जान गए, वो कार्य पूरा हुआ ही नहीं, तो विद्वान नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो पहले इसका जो कठिन शब्द है उनका अर्थ आप जानेंगे तभी आप समझ में आएगा आपको। यश्यम कृत्य, जिसके कृत्य को, कृत्यम होता है कार्य को, जिसके कार्य को, ना जानती कोई नहीं जानता, मंत्रम होता है विचार करने को, जो उसने विचार किया उसको कोई नहीं जानता, मंत्रितम परे, और उसने निश्चय भी कर लिया उसको करने का तब भी कोई नहीं जानता, परे पश्चात भी कोई नहीं जानता, परे होता है पश्चात, अनंतरम बाद में, कृतम एवाश्ये, और किए गए कार्य को, जानती जानते हैं, जब कार्य हो गया, कार्य करने के बाद जो जानता है, ऐसे व्यक्ति का सोचा, जो ऐसे कार्य को सोचता है जो पता भी लगने नहीं देता, जब कार्य पूर्ण हो जाता तभी उसका पता चलता है, ऐसे लोगों को पंडित कहा जाता है, अर्थात विद्वान कहा जाता है। पंडित का मतलब यहाँ विद्वान है, ना कि जाति वाला पंडित, विद्वान, नॉलेज, ज्ञान जिसको है, तो अभी उच्यते होता कहा जाता। अब इसको आप समझ लीजिए, इसको आप संस्कृत भावार्थ में भी समझ सकते हैं कि यस्य करणम कार्यम चिंतनात् पूर्वम चिंतनस्य पश्चात अपि जना न जानन्ति केवलम तस्य कृतम कार्यम एव जानन्ति
तादृशम जना एव विद्वान कथ्यते। हिंदी में समझिए कि जिसके कार्य के विचार को, यस्य कृतम न जानन्ति मंत्रम, जिसके कार्य के विचार को, अथवा मंत्रितम परे, अथवा विचार किए गए अर्थात निश्चय करने के पश्चात भी नहीं जानते हैं। कृतम एवाश्य जानन्ति, करणीय इसके कार्य को ही जानते हैं, वह पंडित उच्यते, वह लोगों द्वारा उसको विद्वान कहा जाता है, वो विद्वान कहलाता है। समझिए, अर्थात जिसके करणीय कार्य को सोचने से पहले, उसने सोचा उससे पहले, अर्थात अथवा कार्य करने के विचार किए करने का उसने निश्चय कर लिया, उसके पश्चात भी लोग नहीं जानते, केवल उसके किए गए कार्य को ही जानते हैं, वैसा ही मनुष्य विद्वान कहलाता है। आशय यह है जिसके मंतव्य को, मन में उसने क्या सोचा, लोग कार्य रूप में परिणित होने के पश्चात ही जान पाते हैं, वही विद्वान होता है। आपने सोचा और सबने जान लिया, सबको पता चल गया है ये करने वाला है, ये करने वाला है, और कार्य किया ही नहीं, तो काय का विद्वान है। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि विदुर नीति क्या कहती है। विदुर नीति ये कहती है कि कार्य पूर्ण होने से पहले जिसके मंतव्य को कोई नहीं जान पाता, वही लोग विद्वान होते हैं। तीसरे श्लोक में चलेंगे। बहुत ही ज्ञान की बातें हमारे श्लोकों में, संस्कृत ग्रंथों में बताई गई हैं। तीसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाकपटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये हमारे जो नीति शतकम के रचयिता हैं भर्तृहरि जी, उनके द्वारा ये श्लोक लिखा गया है नीति शतकम ग्रंथ में। और नीति सौरभम ये हमारा पाठ है। इस श्लोक में महात्माओं अर्थात महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों के विषय में बताया गया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले इसके शब्दों के अर्थ को हम समझें। विपदी यहाँ पर आया है, इसका मतलब होता है विपत्ति में। धैर्यम धैर्य, विपत्ति में धैर्य। अथ अभ्युदय होता है उन्नति में, जब आप उन्नति हो रही है आपकी, आप प्रगति तरक्की कर रहे हैं। क्षमा होता है सहन शक्ति, अर्थात दूसरों के अपराध को माफ कर देना क्षमा कहलाता है, सबको पता है। सदसी होता है सभा में। वाक्पटुता होता है सभा में बैठे, वाक्पटुता बोलने में निपुणता, चतुराई। युद्ध विक्रम होता है पराक्रम, वीरता। यशस्वी होता है जब यश है, यश में जब आपका यश चारों ओर फैला हुआ है, यश में, ठीक है। अभिरुचि इच्छा, अनुराग, प्रेम। व्यसनम ये शौक या रुचि भी मान सकते हैं आप इसको। श्रुतो होता है शास्त्रों में, वेदों में। प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति सिद्धम होता है स्वभाव से प्राप्त, स्वाभाविक रूप से रहने वाला। ही होता है निश्चय ही। महात्मा नाम होता है महात्माओं का, महापुरुषों का। अब बहुत ही अच्छा सा इसका संस्कृत भावार्थ समझ लीजिए कि विपत्तो धैर्य धारणम उन्नतो अन्येषु कृतेषु दोषेषु क्षमा सभायां संभाषणं कौशलम युद्धे पराक्रमस्य प्रदर्शनम कृतिकरेषु कर्मसु अभिरुचि ज्ञाने आसक्ति च महात्मानां तु निश्चयेन एते गुणा स्वभावेन एव भवन्ति। अर्थात जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा मेरे महापुरुष, आजकल ढोंगी महात्मा भी हो जाते हैं, वो नहीं, महापुरुष जो हैं। तो क्या है, महापुरुष कैसे होते हैं? महापुरुष विपदी धैर्यम, विपत्ति अर्थात मुसीबत में धैर्य धारण करते हैं। अभ्युदय क्षमा, उन्नति प्रगति, जब वो बहुत उन्नति कर रहे हैं तब उनके अंदर क्षमा होती है, दूसरों को माफ करने की
दूसरों को के अपराधों को क्षमा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है। सदसी वागपटुता, और सभा में बोलने की चतुरता उनके अंदर होती है। युद्धि विक्रमः, और युद्ध में पराक्रम वीरता उसके भीतर होती है। यशसी च अभिरुचि, और यश में अनुराग, और क्या होता है, व्यसनम श्रुतो, श्रुतो होता है शास्त्रों के अध्ययन में उसकी रुचि होती है। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, ये महापुरुषों महात्माओं में निश्चय ही स्वाभाविक रूप से होती है। उनको अंदर कोई उनके डालता नहीं, उनको सिखाता नहीं, स्वाभाविक रूप से महापुरुषों में ये गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं कि विपत्ति के समय, मुसीबत में धैर्य धारण करना, उन्नति में दूसरों के दोषों को क्षमा कर देना, सभा में भाषण की कुशलता, युद्ध में पराक्रम वीरता का प्रदर्शन करना, कीर्ति बढ़ाने वाले कार्यों में रुचि, ज्ञान में आसक्ति रुचि रखना, ये गुण महापुरुषों महात्माओं में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इनको उनके अंदर डालने की कोई डालता नहीं है, स्वयं उनके अंदर होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं। प्रकृति सिद्धम इदम। अगले श्लोक की ओर चलेंगे मित्रों। अगला हमारा श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्ये विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानहि, प्रारभ्य च उत्तम जनः न प्रत्यज्यन्ति। इसका कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रारभ्यते, प्रारभ्यते का अर्थ होता है प्रारंभ किया जाता है। खलु निश्चय ही, विघ्न भयेन, विघ्न होता है बाधा, विघ्न के, भयेन होता है डर से, नीचई होता है नीच व्यक्तियों के द्वारा, प्रारभ्य प्रारंभ करके, विघ्न विहिता विघ्नों के द्वारा पीड़ित, विरमंती, विरमंती होता है कार्य का रुक जाना, रुक जाते हैं, मध्य, मध्य होता मध्यम प्रकृति वाले लोग, विघ्न ही विघ्न बाधा, पुनः पुनरपि, पुनः पुनः होता है बार बार, प्रतिहन्यमान ही, प्रतिहन्यमाना होता है मारे जाते हुए या पीड़ित होते हुए, प्रारभ्य प्रारंभ करके, च उत्तम जना जो उत्तम लोग होते हैं, परित्यजंती, परित्यजंती होता है त्याग देते हैं। अब ये श्लोक जो है, प्रस्तुत श्लोक में 3 प्रकार के लोगों को बताया गया है। नीच, मध्यम और उत्तम, 3 प्रकार के लोगों के लक्षण बताए गए हैं। ये जाति से नहीं, गुणों के आधार पर। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि संसारे विचित्रा पुरुषा भवन्ति, तो संसारे त्रिविधा पुरुषा भवन्ति, 3 प्रकार के संसार में लोग होते हैं। अधमा मध्यमा उत्तमा च। अधमा मनुष्यः तो विघ्नानां भयेन किमपि कार्यं न आरभ्यन्ते, और मध्यम पुरुषा कार्यं तु आरभन्ते, किंतु विघ्नेषु आगतेषु तत्प्रत्यजन्ति, किंतु उत्तमः पुरुषः बारंबारं विघ्नेषु आगतेषु अपि आरब्धं कार्यं पूर्णतां विना न त्यजन्ति। आप हिंदी में समझिए कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीचों व्यक्तियों के द्वारा कार्य को प्रारंभ तो करने से पहले ही वो डर जाते हैं। यहाँ पे बताया है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, जो नीच व्यक्ति होते हैं वो कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, डर की वजह से। नीच व्यक्तियों के द्वारा विघ्न आने के भय से कि अरे मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, फिर वो कैसे करूँगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब 100 किस्म की बातें वो सोचते हैं। तो नीच व्यक्तियों के द्वारा विघ्न आने के डर से, भय से निश्चय ही कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जाता, कार्य शुरू ही नहीं करते वो। और जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं, मध्यम प्रकार के कैसे होते हैं, प्रारभ्ये विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, वो कार्य प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ करके, मध्यम प्रकृति के लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्न से पीड़ित हुए,
रुक जाते हैं। विघ्न विहिता विरमंती मध्या, वो अपने कार्य का अंत कर देते हैं। जो मध्य लोग होते हैं, मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, प्रारंभ कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन विघ्न के भय से पीड़ित हुए, डर से वो रुक जाते हैं। अब जो उत्तम प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? विघ्ने पुनः पुनरपि, बाधाएं बार बार भी आती रहती हैं, प्रत्यमन हन्यमान ही, उनको पीड़ित करती रहती हैं बाधाएं। प्रारब्धि च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति, उत्तम प्रकृति के लोग विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित किए जाते हुए भी प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं त्यागते हैं। अर्थात आप समझ लीजिए, इस पूरे श्लोक का भाव एक बार फिर समझिए और अपने को समझिए कि आप कौन सी प्रकृति के लोग हैं। आप खुद को भी इसमें ढालिए कि आप अधम, मध्यम, उत्तम किस प्रकार के मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। अधम मनुष्य बताया कि विघ्नों के भय से, बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, और मध्यम जो मनुष्य हैं कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं किंतु बाधाओं से डर जाते हैं, विघ्नों के आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इन सब के विपरीत जो उत्तम मनुष्य होता है वो बार बार विघ्नों के, बाधाओं के आने पर भी आरंभ किए गए कार्य को पूर्ण किए बिना बीच में नहीं छोड़ते। अर्थात उत्तम प्रकृति के मनुष्य जिस किसी भी कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं, उसे पूर्ण करके ही मानते हैं। तो ये है हमारा नीति शतक ग्रंथ से लिया गया 4था श्लोक। अब एक अन्योक्ति हमारे पास है, ये जो हमारा 5वां और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूरिताम, अम्बोधा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि न एतादृशा, केचिद् वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम गृजन्ति, केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीनम वचः। बहुत ही अच्छा ये हमारा श्लोक है। और ये श्लोक में क्या बताया है इसको हम पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। रे रे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मनसा, सावधान होकर के, सावधान मन से, मित्र क्षणम, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, सूर्यताम, मेरी बात को सुनो। अम्बोधा, अम्बोधा होता है बादल, बहवो बहुत सारे बादल, वसंती रहते हैं गगने आकाश में, सर्वे अपि न एतादृशा, सभी के सभी ऐसे ही नहीं होते हैं, सभी के सभी अच्छे ही नहीं होते हैं। केचिद, केचिद होता है कुछ, वृष्टि भी, आद्रयंती 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृष्टि भी धन आद्रयंती, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा, आद्रयंती गीला कर भिगो देते हैं। वसुधाम पृथ्वी को, धरती को, गर्जंती गर्जना करते हैं, केचिद कुछ, वृथा बेकार में, व्यर्थ में। यम यम पश्यसि, यम यम जिस जिस को, पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उस उसके, पूर्तो माँ ब्रूहि दीनम वचा, पूर्तः सामने, माँ मत ब्रूहि कहो दीनम वचा, दीन वचन। अब ये देखिए क्या बहुत ही सुंदर अन्योक्ति चातक के माध्यम से मनुष्यों के लिए कही गई एक अन्योक्ति है। रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम मम वचनम शृणोतु, आकाशे बहवा मेघा भवन्ति, परंतु सर्वे भवता वचः श्रुत्वा इच्छानुरूपम जलम न वर्षन्ति। केचिद, केचिद वृथा गृजन्ति, केचिद वृष्टि वसुधाम आद्रयन्ति, केचिद वृथा गृजन्ति, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता दिनम वचा मा ब्रूहि। संस्कृत में ये अर्थ था, हिंदी में सुनिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, रे रे हे मित्र चातक। चातक एक पक्षी होता है जो कि आपको बहुत से संस्कृत ग्रंथों में, श्लोकों में पढ़ने को मिलता है।
चातक की विशेषता है बहुत सारी कि वो धरती पर का पानी भी नहीं पीता है, आसमान का पानी पीता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पानी इंद्र देवता से ही मांगता है, आसमान से ही मांगता है। लेकिन यहाँ पर चातक के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा दी गई है। क्या शिक्षा दी गई है वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अंबोधा अब बादल बहवो बसंती गगने। आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं, बहुत से बादल होते हैं आकाश में। सर्वे अपि न एतादृशा, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं होते जो तुमको पानी दे देंगे पीने के लिए, क्योंकि चातक आसमान में मुंह करके पानी मांगता है। और लेखक ने कहा है कि हे चातक सावधान मन से मेरी बात क्षण भर के लिए सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल हैं, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं होते कि जो तुम्हें वर्षा दे देंगे, पानी वर्षा का पानी दे देंगे, क्योंकि चातक वर्षा का पानी ही पीता है। आसमान में बहुत किस्म के लोग होते हैं, बादल होते हैं। इसी प्रकार से संसार में भी बहुत किस्म के लोग होते हैं। तो क्या है कि केचिद वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, कुछ बादल तो वर्षा करते हैं और वर्षा के द्वारा पृथ्वी को भिगा देते हैं। गर्जंती केचिद वृथा, और कुछ बादल तो गर्जना करते हैं, गरजते रहते हैं, वृथा बेकार में गरजते हैं, पानी वानी कुछ नहीं देते, व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः यम यम पश्यसी, जिस जिस बादल को तुम देखते हो, तस्य तस्य पूर्तो, उस उसके सामने, माँ मत ब्रूही, कहो दीनम वचा, दीन वचन मत करो, उस उससे मत मांगो। जिस जिसको देखते हो उस सबके सामने मांगने मत जाओ, दीन वचन मत कहो कि मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूँ। ये कहने का अर्थ है। अर्थात हमारे इस संसार में भी बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और सारे दयावान नहीं होते कि हम किसी से भी जाके दया की भीख मांगे और वो दया दे देंगे। तो सभी दयावान नहीं होते, इसलिए उसकी पहचान करो कि कौन दया वाला है। पहचान के द्वारा ही उसी से आप हर किसी के सामने दीन वचन मत बोलो, क्योंकि कुछ तो मदद करने वाले होते हैं और कुछ हंसी उड़ाने वाले होते हैं। उनसे बच के रहें हंसी उड़ाने वालों से। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक बार फिर मैं इस पूरे श्लोक को आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी प्रकार के शक की गुंजाइश ना रहे, इसके अर्थ में आपको किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो समझने में। आप समझिए कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूर्यताम, हे मित्र चातक को तुम एक क्षण के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जल नहीं बरसाएंगे। सारे के सारे जल नहीं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूर्यताम, हे चातक मित्र तुम क्षण भर के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। अंबोदा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि ना एतादृशा, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, परंतु सभी तुम्हारे दीन वचनों को सुनकर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जल नहीं बरसाएंगे। केचिद वृष्टि भी आत्रयंती वसुधाम, कुछ तो इनमें से कुछ बादल तो जल वर्षा के द्वारा पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं। गर्जंती केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते रहते हैं। बातें तो कुछ लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है तो सहायता के नाम पे कुछ नहीं देते। तो इसी प्रकार से यहाँ बादलों के माध्यम से, चातक के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास किया गया है नीति सौरभम में। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीनम वचः, तुम सभी बादलों के सामने दीनतापूर्ण वचन मत कहो, हर किसी के सामने दीन वचन मत बोलो। जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, क्योंकि सभी लोग मदद करने वाले नहीं होते हैं। तो ये समझाने का यहाँ पर ये प्रयास किया गया है।
मित्रों, ये 5 श्लोक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। नीति सौरभ जो हमारा ये नीति सौरभम जो पाठ है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये बातें इसमें बताई गई हैं, चाहे विदुर नीति से हों, चाहे चाणक्य नीति से हों, चाहे नीति शतकम से हों, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बातें हैं और इनको हमें अपने जीवन में उतारना है। और अभी ये मैं और भी इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर भी बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी के मित्रों यहीं पर धन्यवाद करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।